पति ब्रह्मचारी। देवर जी ने खाना खाया? हाँ। रुक महारानी। सूरज, हाँ। खाना तू ही परोस और खिला भी देना। पूरन बाबू को मना कर रही थी कि इतनी पानी पूरी मत खिलाओ, अब पेट में जगह नहीं बची है ये खाना खाने के लिए। सूरज, बहुत तीखा है, पहले पानी पिलाना फिर खिला। ये पानी। काव्या मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, लेकिन आरव की सच्चाई मुझे किसी न किसी को तो बतानी ही होगी। ईशा भाभी ने मुझसे काव्या से सॉरी कहने को कहा था ताकि मेरे और काव्या के बीच रिश्ते ठीक हो सके। रिया, क्या ऐसी बहन के बारे में बुरा सोचना सही है जो तुम्हारी गर्दन बचाने के लिए खुद घायल हो जाए? अपनी बहन को सॉरी बोलकर अपने और काव्या के रिश्ते को सही कर लो। भाभी, आपसे एक बात पूछूं? अगर आपको कोई ऐसा सच पता हो जो बाहर ना आए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, पर कोई आपकी बात सुनने को तैयार ही ना हो तो वो बात करनी चाहिए। रिया, जब हम लाख कोशिश के बाद भी सामने वाले को सच ना समझा सके तो सच्चाई साबित करने हमें सबूत की जरूरत पड़ती है। अभी वो आरव, कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं ना कि इंसान उस रिश्ते के खिलाफ ना सच्चाई देखना चाहता है ना सुनना। तुमने आरव का नाम सही लिया। आरव और काव्या का रिश्ता भी कितना गहरा है। दोनों अपनी शादी के लिए लोगों से लड़ पड़े। ईशा भाभी हमेशा से कहती थी कि कुछ रिश्ते गहरे होते। आरव भी तो ईशा भाभी का सगा भाई है, तो मेरी बात पर कैसे यकीन करेगी? काव्या, तुझे कैसे यकीन दिलाऊं कि आरव का प्यार प्यार नहीं धोखा है? सूरज, तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि बिंदिया की दोस्ती सच्ची नहीं मतलबी दोस्ती है? कौन है वहां पर? चली थी सच्चाई की पिपुड़ी बजाने। क्या हुआ? किसी ने तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं किया? जानती हो क्यों? बचपन से ना मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक है। जो कमाल की एक्टिंग की ना मैं अंधी हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कोई है, मैं अंधी हूँ। हाँ, पछतावा हो रहा होगा ना तुम्हें। तुमने मेरे लिए जाल बिछाया और खुद ही अपने जाल में फंस गए। वैसे
बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। ईशा, तुमने मुझसे पंगा लिया तो तुम्हें तोहफा देना तो बनता है। 1 मिनट, हाँ अभी लेके आती हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए तोहफा। अरे ले लो, खोलो खोलो। ये मरा हुआ चूहा ना उन चूहों में से एक है जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया। तुम्हें पता है, जो बिंदिया को नुकसान पहुंचाता है ना, उसका मैं यही हाल करती हूँ। छोड़ती नहीं हूं मैं उसे। बिंदिया, ये सब क्या तमाशा है? तमाशा? क्या हो गया? झटका लगा क्या तुम्हें? पर क्यों झटका लगा? मतलब यही तो सच्चाई है, आगे जाके भी यही होने वाला है। मैंने ना सूरज को बचपन से चाहा। उठते बैठते खाते पीते हर समय मैंने सिर्फ अपने सूरज के बारे में सोचा, सिर्फ सूरज का ही सपना देखा। और इन सब में आ गई तुम। अरे तुम जाने का नाम ही नहीं ले रही हो। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? क्या करूं क्या करूं क्या करूं? तुम बताओ ना, क्या करूं? सूरज को तुम्हें सौंप दूं? कभी नहीं। आज तुम्हारी आंखों के सामने सूरज के नाम के फेरे लूंगी मैं। और हमेशा के लिए मैं अपने सूरज की हो जाऊंगी। आज तुम्हारे सामने मैं अपने सूरज के नाम का मंगलसूत्र पहनूंगी। और अब मैं सूरज के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरूंगी। और अब ये आखिरी फेरा सूरज के नाम का। अब बस सिर्फ एक आसान काम बचता है, वो है मेरे और सूरज के रिश्ते में सूरज को मनाना। तुम्हारी नीयत और सूरज के बीच में मैं खड़ी, सूरज की पत्नी। बिंदिया, तुम्हें जितने पेतरे आजमाने हो आजमा लो, सूरज तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।